नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो रजनी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनंत एस्ट्रोलॉजी पर। आज की वीडियो रहेगी मेष राशि वालों के लिए, क्योंकि मेष राशि की 7.5 स्टार्ट होने जा रही है 30 मार्च से। जब राशि की बात आती है तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे देखें। तो मैं कहूँगी जहाँ चंद्रमा बैठा हुआ है वो भी मेष राशि का, काल पुरुष कुंडली का जिनका चंद्रमा है, जिनके भी 1 नंबर साइन, आप 1 नंबर तो देख सकते हैं, 1 नंबर साइन में अगर चंद्रमा बैठा है तो अब शनि देव 30 मार्च से आपके 12वें भाव में आकर बैठने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब 7.5 जैसी कंडीशन आती है तो उस समय डरने की चीज़ क्यों है और क्यों डरने की चीज़ नहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। कभी भी किसी सिक्के का एक पहलू आपकी ज़िंदगी में कंप्लीट प्रेडिक्शन नहीं करता। ये सारी एस्ट्रो प्रेडिक्शंस जो है वो आपके नेटल चार्ट के प्रॉमिस के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन कुछ बड़े प्लैनेट्स जो होते हैं, सैटर्न, राहु, केतु, जुपिटर जैसे, जब ये आपके चंद्रमा के 12वें भाव में गोचर करते हैं तो उस समय पर आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं जो है वो नेगेटिव होने लगती है। लेकिन पॉजिटिव उनके साथ होगा जो अपने एनवायरनमेंट को बदलने के लिए तैयार हैं, जो अपने जन्म स्थान से, अपने कहीं ना कहीं अपने जीवन से कहीं ना कहीं अलग कुछ नया करने के लिए तैयार है, तो उनके लिए ये पॉजिटिव रहेगा। तो मेष राशि वालों के लिए ये 7.5 जो अगले 2.5 साल जो है आपके 12वें भाव में बैठेंगे, तो 12 नंबर राशि मेष राशि वालों के 12वें घर में आती है। काल पुरुष कुंडली के नेचुरल नैसर्गिक व्यय हाउस जो है वहां शनि आ रहे हैं। अब इसमें जब इम्पोर्टेंस ज्यादा क्यों बढ़ जाती है, जब ऐसी चीजें हम देखते हैं, तो मेष राशि वाले क्या है, मंगल है, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, स्टिफ रहते हैं, ज़्यादा ना चेंज करना पसंद नहीं है इनको। जहाँ पे अड़ गए वहाँ पे अड़ गए। जल्दबाजी और एग्रेशन, और कहीं ना कहीं इन लोगों को ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा अपनी स्ट्रेंथ पे बहुत इनको ईगो होती है कि मैं जो कर सकता हूँ ना, फिजिकली स्ट्रेंथ होती है इनके अंदर। बट जब 7.5 शुरू होती है ना, उस समय पर असल में आपके जीवन में असली चीज़ें घटित होनी शुरू होती हैं। आप अभी तक जैसे भी चल रहे थे वैसा कुछ नहीं चलने वाला है। तो जब चंद्रमा के 12वें घर में शनि जैसे प्लैनेट आ जाते हैं तो आपकी 7.5 शुरू हो जाती है। ये आपके 7.5 का पहला फेस है। 3 फेस होते हैं 7.5 के। पहले फर्स्ट फेस होता है जब चंद्रमा के पिछले भाव में 2.5 साल शनि रहेंगे। फिर 7.5 का सेकंड फेज जब चंद्रमा के ऊपर से शनि देव गुजरेंगे। फिर 7.5 का थर्ड फेज जब चंद्रमा के अगले भाव में शनि देव जाते हैं। ये 7.5 साल का जो टाइम पीरियड है, ये समझ लीजिए कि इसमें 7.5 साल खराब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। शुरुआत के जो स्टार्टिंग के 2.5 साल होंगे वो मेष राशि वालों के लिए एक नया स्टार्टअप करने जा रहे हैं आप लोग। आप देखो कि मेष राशि वालों के अगर 12वें घर में शनिदेव आएंगे तो आप ना सबसे पहले चेंज क्या करेंगे, अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए अगर आपको दिक्कत थी, आप अभी तक अगर अपने हेल्थ पे फोकस्ड नहीं थे, अगर आप अभी तक भी अपने कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को लेकर या किसी भी तरह के ऐसी चीज़ों को लेकर जो कि आपकी वेस्टेज के साथ जुड़ी हुई है, अगर आप उसके साथ अवेयर नहीं थे ना, तो शनिदेव आपको ना अब एक एक पल पल याद कराएंगे कि आपने यहाँ पे गलतियाँ की हैं। शनिदेव जब आपके 12वें घर में आते हैं ना, मेष राशि के 7.5 जब शुरू होगी तो इन लोगों को अपना वर्क लाइफ बैलेंस चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इनको बैलेंस करने की ज़रूरत कहाँ पे है कि एक तो अपने खर्चों पे लगाम लग जाएगी। इन्होंने अब तक जितने जीवन में गलतियां की हैं ना, उन सभी का रियलाइजेशन शनिदेव इनको कराएंगे। अभी तक आपने अगर कभी अपने एक्शन पे ध्यान नहीं दिया था, कुछ भी यदा कदा उठा के कुछ भी किए जा रहे थे, तो अब आपको समझ में आएगी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं आपके अकॉर्डिंग चलेगा। आप अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपके पीछे एक ऐसा, जो मैं कहूँगी कि सॉलिड, स्टिफ और हार्ड जो प्लैनेट है वो आकर बैठ गया, मून। अब मून क्या होता है, वो वाटरी है, और सैटर्न क्या है, वो एक हार्ड और बहुत ही हार्ड कोर प्लैनेट है कि इसके पास ना नरमी नहीं है।
नेचुरल है कि इसके पास नरमी नहीं है, तो इसको ना पानी जैसे चीज़ों के साथ कुछ लेना देना नहीं है। ठंडा ज़रूर हो सकता है पानी में जाकर, लेकिन इसका और पानी का उस तालमेल नहीं है। इसीलिए आप देखोगे कि जब 7:30 स्टार्ट होती है तो सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ शुरू होती है ना, वो मानसिक तौर पर शुरू होती है। मन में पीड़ा आनी शुरू हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई मेरे मन को जो है ना बहुत भारी कर रहा है, मेरे मन जो है वो कहीं रुक गया है, स्टॉपेज लग गई है, मन जो है वो बहुत ज़्यादा कुंठित और बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेसिव लगना शुरू हो जाएगा। आप अपना घर नहीं चेंज करना चाहते, अचानक से करना पड़ेगा। आप अपनी जॉब को चेंज नहीं करना चाहते, आपको शायद अचानक से ही करनी पड़ जाएगी। आप अपना मदरलैंड नहीं छोड़ना चाहते, हो सकता है अचानक से ही छोड़ना पड़ जाए। आप अगर अपने जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहते थे, ये 7:30 का पीरियड वही कुछ कराएगा आपसे। आपके मन के विरुद्ध ही सब कुछ लेकर जाएगा। और अगर इसमें आप कंफर्टेबल जोन में जाकर अगर आप चेंज कर पाए खुद को, अगर आप खुद को इस एनवायरनमेंट में ढाल पाए, तो ये 7:30 आपको बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकती है। प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है जो मेष राशि वाले लोग अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते। ये समय जो आपका 2.5 साल का है, और अगले मैं कहूँगी इसके बाद भी 2.5 साल का जो मेष राशि वालों के लिए 5 साल का टाइम जो है, आप ये लिख कर रख लीजिए कि आपने अभी तक जो भी जिया है ना, पिछले 30 सालों में जो भी चीज़ें की हैं, उन सभी का बाय बैक आपके पास आने वाला है। आप इस समय पर अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपनी गाड़ियां खरीद सकते हैं, आप देश विदेश की सैर कर सकते हैं। डिपेंड ये करता है कि आप तैयार हो। आप मान लो ड्राइविंग ही नहीं सीखना चाहते, शनिदेव आपको कह रहे हैं गाड़ी दूंगा, एक BMW आपको दूंगा, आप कह रहे हो मेरे को तो ड्राइविंग ही नहीं करनी, तो भाई ड्राइविंग तो ये सिखा देंगे आपको, आपको ड्राइविंग सीखनी पड़ेगी। ये सैटर्न कहते हैं अब मैं आके आपको हर काम खुद से करना सिखाऊंगा। अगर आप सीख गए तो वेल एंड गुड है, और इसके बाद शायद आपको गाड़ी दोबारा चलाने की ज़रूरत ही ना पड़े, आप ढेर सारे ड्राइवर अपने पास रख लो, लेकिन अभी तो गाड़ी आपको खुद चलानी पड़ेगी। ये होती है 7:30 की चीज़ें जो आपके जीवन में ना कुछ ऐसे चेंजेस लेकर आती हैं जो आप नहीं करना चाहते। और वैसे भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक व्यक्ति है जो एक चेयर पे कितने ही सालों से बैठा है, जो अपनी मर्जी से कभी इधर अपनी कंफर्ट जोन को लेकर कभी अपनी डायरेक्शन इधर बदल रहा है, कभी उधर बदल रहा है, और अचानक से आपके सामने आकर एक पर्सन कहे कि आपको अब ना स्ट्रेट बैठना, बिल्कुल सीधा। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो यहाँ पे भी हमें स्ट्रेट ही बैठना पड़ता है, और यहाँ पे भी अगर हम थोड़ा सा भी दाएं बाएं होते हैं ना तो वीडियो का सारा फोकस, हर चीज़ हिल जाती है। ये जो आपकी ये वाली चीज़ें हैं ना, ये शनि नहीं करवाता। शनि कहता है कि आपको अब मेरे अकॉर्डिंग अपनी मूवमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, और आपको ढालना पड़ेगा हर कार्य, हर चीज़ को आपको खुद से सीखना पड़ेगा। नहीं सीखेंगे तो ये 7:30 बहुत आपके लिए तकलीफदेह है। सीख जाएंगे तो फिर आपके लिए ये बहुत मज़ेदार समय रहने वाला है। शनिदेव कभी किसी को कोई पीड़ा नहीं देते, पीड़ा हम खुद ही देते हैं सब कुछ। हम अपने मन के अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं। कहते हैं ना, मन की खुशी के लिए ही सारे उल्टे पलटे काम जो है हम करते हैं। लेकिन 7:30 से आपकी एक वेल सेटल रूटीन बनती है। अगर आप बना लेते हो वेल एंड गुड है, नहीं है तो फिर परेशान रहेंगे। तो इसके लिए रेमेडी क्या की जाए? सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी जो मैं एडवाइस करती हूँ, वॉक करना शुरू करिए। जितनी ज़्यादा मूवमेंट में रहेंगे, फ्रीक्वेंटली अपने बैठने की जगह, घूमने की जगह, अपनी चीज़ों में चेंज करते रहिए। आप अगर एक जगह पे टिक कर बैठेंगे, आपका मन दुखी होना शुरू हो जाएगा। नहीं करना है आपको। आप ट्रैवलिंग करना शुरू करिए, घूमना फिरना शुरू करिए। मूवमेंट जितनी ज़्यादा खुद से कर दोगे ठीक है, नहीं तो ये शनि खुद करवा देंगे। तो इस तरीके से रेमेडी के तौर पर वॉक एंड अपने लेग्स की और अपने हेड की बहुत ध्यान रखिए। आपके सर में ड्राइनेस और फ्रैकल्स या स्किन में कोई भी दिक्कत आपके हो सकती है सर में, तो दही से नहाना शुरू करिए। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हो अपने जीवन में। 7:30 से जुड़े सारे जो दुष्प्रभाव है परमानेंटली रिमूव कर सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इसकी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।